न किसी को भी नहीं हम लोग दे पाएंगे। माननीय महोदय, इंडियन डॉक्यूमेंट्स पर 2047 तक मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प लिया है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार किए और जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, जहां भय मुक्त समाज और अपराध मुक्त प्रदेश है, जिससे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो रहा है। जहां तक मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं तो जहां एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लगा हुआ, मैं गाजीपुर के जखनिया विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वहां से यहाँ आने में, लखनऊ आने में 8 से 9 घंटे लगते थे। यहाँ एक्सप्रेसवे बन जाने से 3 घंटा में वहां से यहाँ पहुंच जाते। हमारे यहाँ पूर्ववर्ती सरकार में एक रोड थी 25 साल पहले से वैसे ही पड़ी हुई थी, उसको सरकारें आई और चली गई, उसमें 2-2 बार पैसा अवमुक्त हुआ, लेकिन वो सड़क नहीं बनी। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मनहारी मोड़ से जखनिया फतेहपुर होते हुए अभी 36 करोड़ काम कंप्लीट हो गया है। और अभी विद्यालय की बात कर रहे थे, अभी 38 करोड़ दिए हैं। 25 साल आपके समय में वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। आप अभी विद्यालय के बारे में बोल रहे थे, जिनका कोई नहीं है उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडलों में खोल दिया गया है और 2047 आते पूरे उत्तर प्रदेश में खोल दिया जाएगा। वो जो कोविड में और इन्होंने क्या किया, पीडीए चिल्लाते हैं, पीडीए हल्ला करते हैं। अपने शासनकाल में सबसे पहले पीडीए का नाम लेते हैं, पीडीए का नाम को नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए, इन्होंने सबसे पहले सत्ता में आते ही SC/ST का आरक्षण जो प्रमोशन में आरक्षण थे उसे बंद कर दिए और उससे लाख लोग उससे प्रभावित हुए, कितने लोग आपने हत्या कर लिए। और ये भी मैं बता दूं, पीडीए के नाम पर जितने जिलों का नाम था, दलितों से नाम के पीडीए के नाम पर आपको इतनी गिराती, आपने उसको आपने नाम को बदल दिया, उसको हटा दिया। और जो मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया था साहू जी छत्रपति महाराज है लखनऊ का, आपने उसको भी खत्म कर दिया। कितना की नाम, क्या बहन की पीडीए नहीं थी, बहन की भी पीडीए थी। अगर बीजेपी नहीं होती तो बहन जी आज इस दुनिया में नहीं होती। मैं इसको नहीं कहना चाहता था। अब आज मुझे इस तरह की बातें करने लगे, बोलने लगे, आपने तो मुझे बोलना पड़ा। बेली जी अपनी बात रखिए। अभी गेस्ट हाउस का कांड बता देंगे, कांड तो किए हैं, कांड गेस्ट हाउस कांड किए हैं। मैंने बता दिया, थोड़े में 60 में बता रहे थे, अब आप ज्यादा ही करना चाह रहे हैं। ठेकेदारी में आरक्षण आपने सवाल दिया, क्या पीडीए लेके घूमते हैं आप, पीडीए हल्ला कर रहे हैं। अरे पीडीए के तो आपने दिखा दिया कि पीडीए को मैं क्या कर सकता हूँ, आपने आरक्षण ही समाप्त कर दिया, प्रमोशन में आरक्षण ही समाप्त कर दिया। अब मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं तो उसका भी पुनर्विचार चाहता था। आप आरक्षण 2024 में आरक्षण संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। अरे कोई कहने वाला नहीं था, प्रमोशन में आरक्षण आपने पहले ही समाप्त कर दिया था। चले और वो तो समय दिखाएंगे बेदी जी, आपका सिपाही भर्ती तमाम भर्तियां है, आपने खुद ही किया है। आपको मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं पीडीए का हूं।
किसी के कोई कुछ कहे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, आपने अपनी बात रखनी है। हो गया आपका 6 मिनट हो गया, आप समय से ऊपर चल रहे हैं, तब क्या करें? समय की बाध्यता है तो कृपा कर खत्म करिए। पंचायती राज का बता दूं, हमारे जो है नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो 0-12 की योजना चलाए हुए हैं, उसमें जो असली पीटीए को फायदा